के अरेस्टिंग के बाद तो उस वक्त आया था मैं। तो अभी उस वक्त तो स्टेप में था, लेकिन अभी प्रॉपर मैं आईजी के तौर पे मेरे जुडिक्शन में सीतामढ़ी जिला आता है, उसका आज रिव्यू करने आया था। और एसपी सीतामढ़ी मनोज से इस बारे में डिटेल में बात हुई, सारा कुछ रिव्यू किया। तो जो प्राइमरी फोकस दिख रहा है वो लूट से संबंध में, लूट की जो भी घटनाएं हुई सारे डिटेक्टेड है। तो एक पैटर्न यहाँ पे है कि जो रोड के लूट का एक पैटर्न दिख रहा है, और लूट का जो बेसिक एक रीज़न दिख रहा है वो जो है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स वगैरह का। यहाँ पे ड्रग्स मीन्स कोरैक्स, बाद में स्मैक वगैरह, इसके जो लत पड़ जाती है लड़कों को, तो वो छोटी छोटी घटनाएं कर देते हैं रास्ते में। हालांकि वो घटनाएं छोटी भी होती है, कोई मोबाइल भी छीन लेता है, लेकिन वो लूट के इसमें यहाँ पे दर्ज होती है। इसलिए जो लूट की संख्या है उस संख्या में इजाफा दिखता है, लेकिन सारे केसेस यहाँ पे डिटेक्ट हो चुके हैं, एक अच्छी बात है। दूसरी बात, हत्याओं का जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो जनरली जो ओवरऑल बिहार में ट्रेंड है वही है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड या पर्सनल एनिमिटी को रिलेटेड हत्या का यहाँ भी वही ट्रेंड एक दिख रहा है। तीसरी बात है जो एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैं अररिया में भी एसपी था, तब एक डकैत का गिरोह डिटेक्ट हुआ था, डकैती हुई थी अररिया में। तो पूरा जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ से लेके मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, हर जगह डकैती किया था। तो वो एक डकैती का एक जो 20-25 लोगों का ग्रुप है, उस बारे में डिस्कशन हुआ। वो दो ग्रुप है, वो एक्टिव हमेशा होते हैं विंटर के सीज़न में। जैसा भी कुआसा पड़ जाएगा तो डकैती का सिलसिला बढ़ेगा, और स्पेशली बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो उस बारे में भी अलर्ट है, और स्पेशल उसके लिए गश्ती का भी बुलाया गया है, और जो आसूचना संकलन है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और उसके जो मेंबर्स हैं गिरोह के, तो दिक्कत ये है कि बहुत सारे वहाँ नेपाली सिटीजन्स हैं, तो क्राइम करने के बाद वहाँ जाते हैं, तो नेपाली सिटीजन्स को लाने में भी यहाँ दिक्कतें हैं। तो उस संबंध में जो भी अरेस्टिंग यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, तो उनका भी स्टेटस बोला गया है कि कोर्ट में जाके, और जो जेल में वहाँ पे स्थानांतरित है या ये जेल में जो मेरे लिए, मुझे जो लगता है कि पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे जो मेरे लिए लगता है कि एक ऑर्गेनाइज टाइप से यहाँ पे देखना चाहिए क्राइम के पर्सपेक्टिव, वो है विकास झा का जो ग्रुप है, जो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है। तो उस पर स्पेशली मॉनिटरिंग के लिए मैंने पर्सनली बोला है कि विशाल जो है, विशाल और उससे संबंधित एसोसिएट जो कि अभी बाहर में है, हाँ, तो उनकी अरेस्टिंग के लिए बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया जाए। अभी जो जेल से निकला है और बैंक रॉबरी में भी था इंदल महतो, तो इंदल महतो के बारे में भी बोला है कि फोकस किया जाए। तो मुझे लगता है कि सीतामढ़ी पुलिस अपने आप में सक्षम है इन सारे टारगेट को अचीव करने में, इन सब की अरेस्ट गिरफ्तारी करने में। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है जब से ये आए यहाँ पे, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। ड्रग्स एडिक्टेड लड़कों द्वारा जो क्राइम किया जाता है, तो क्या उसको लोकल लेवल पर ड्रग्स की जो मात्रा जो लोग लेते हैं या फिर जो लोग पहुंचाते हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? नया एक्चुअली ड्रग्स है, मैं मुंबई में था तो एंटी नार्कोटिक सेल में काम किया मैंने। इनफैक्ट सबसे बड़े केसेस जो वर्ल्ड वाइड थे वो वहाँ पे मेरे नेतृत्व में हुए थे। तो ड्रग्स का एक बेसिक से है कि नो वन कैन कंज्यूम ड्रग विदाउट योर कंसेंट, यानी आपको कोई भी ड्रग्स खिला नहीं सकता आपके कंसेंट के बगैर। कंसेंट यानी आपकी जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपको फोर्सफुली, ये नहीं है कि भाई पिस्तौल लगा दिया कान के नीचे और लूट ले लिया, ऐसे नहीं कि आपको पिस्तौल लगा दिया और बोल दिया कि ड्रग्स ले लो। तो ड्रग्स का जो सिलसिला होता है अपने आप चालू होता है यूथ से। तो उसके लिए एक तो अनुभव के साथ बताता हूँ कि सिर्फ उसके लिए समाज ही ये नहीं है, उसके परिवार से रिलेटेड भी जो बातें हैं वो भी उसके लिए उतनी जिम्मेदार है। तो एक समाज और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो बच्चे हैं इस लत में न जाए। और दूसरी बात है कि मैं जब कोसी में था एज ए DIG करके, तो एक एग्जांपल बताता हूँ। मधेपुरा में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या हुई थी, लूट होके और उसकी हत्या हुई थी। बाद में वो चेस करके उसको पकड़ा गया था, दोनों लड़कों। पकड़ने के बाद जब उसको थाना में लाया गया, पर्सनली इंट्रोगेशन मैंने किया था उसका, तो उस वक्त उसको पता नहीं था कि उसने गोली मारी है करके, हत्या जैसा एक जघन्य अपराध भी उसने किया। बाद में जब वो नशे के हालत से निकला 3 घंटे के बाद, तो उसको जब पूछा गया तो बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने गोली मारी है, किसी का हत्या भी किया है, मेरी इच्छा तो सिर्फ ट्रक लूटने की थी। तो ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है, और इमर्जिंग ये धोखा भी है हमारे लिए कि जो यूथ है, यूथ जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स करता है, बाद में कोरेक्स पीता है, स्मैक पीता है, और उस नशे में जो क्राइम करता है, ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। मुझे लगता है कि उस बारे में भी जो लोग कारोबारी हैं, जो पहुंचाते हैं, आसानी से बाजार में वो दस्तयाब करा देते हैं ड्रग्स,
तो ड्रग्स के बारे में क्या होता है कि ड्रग्स का बेसिकली क्या होता है कि चैनलाइज होता है उसमें जो कंज्यूमर लेवल से लेके, फॉर एग्जांपल मैं कोकेन में बताता हूँ। कोकेन अगर साउथ का अमेरिका में जो अर्बनाइज ड्रग्स है, तो कोकेन का जो कंजम्पशन आने तक 22 जो है लेयर्स रहते हैं, उसमें 22 पे जो लेयर पे आता है तब वो कंज्यूम करता है। उसी तरह कोरेक्स का भी जो है, कोरेक्स में एटलीस्ट 6 लेयर है, जहाँ से कोरेक्स बनता है फैक्ट्री से लेके